परमपिता परमात्मा के 31/10/75 के महावाक्य और मुरली की हेडिंग है महारथी के सर्व विशेषताओं को इस वर्ष धारण करो। महारथी यानी जो आत्माएं शरीर को रथ के रूप में इस्तेमाल करती हैं, यानी जिनका शरीर की हर इंद्रिय पर अधिकार है, वो आत्माएं ही महारथी कहलाती हैं। तो महारथी की सर्व विशेषताओं को, जो भी विशेषताएं आज बाबा बता रहे हैं, उन विशेषताओं को इस वर्ष सबको धारण करना है। वाणी तो चलाई है 75 में, लेकिन अब चल रही है 2022। तो इसलिए अब हम बच्चों को बाबा की हर इच्छा को, हर आज्ञा को फुलफिल करना है। बहुत ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे लोग, और जो भी कमियां जिसको भी अपने अंदर नजर आती हैं 2023 में सबको खत्म कर ही देना, तभी महारथी कहलाएंगे। अदरवाइज हम नाम के महारथी हैं और काम के नहीं। बाबा काम वालों को पसंद करता है, नाम वालों को पसंद नहीं करता। इसलिए सब कंसंट्रेशन करेंगे और एक एक बात को अपने जीवन में उतारेंगे। मीटिंग में आए हुए सभी जोन्स के महारथी भाई बहनों के साथ अव्यक्त बाप दादा ने यह मधुर महावाक्य उच्चारी। सभी जोन्स से, जितने भी जोन हैं, उन जोन्स से जो हेड कहना चाहिए महारथी भाई बहन, उनको बाबा ने बुलाया और उनके सामने ये मधुर महावाक्य उच्चारी। प्लानिंग बुद्धि पार्टी है। प्लानिंग बुद्धि पार्टी माने जो महारथी बच्चे हैं भी योजनाएं बनाते हैं, ऐसा काम करें जैसी योजना बना के करते हैं। तो प्लानिंग बुद्धि पार्टी है, साथ साथ सफलता मुहूर्त भी है, यानी सफलता भी प्राप्त करते हैं। प्लानिंग बुद्धि के बाद सफलता मुहूर्त बनने में जो टाइम देते हैं, मेहनत करते हैं, वह रिजल्ट निकालने के लिए, क्या के लिए मेहनत करते हैं कि रिजल्ट अच्छी निकले, रिजल्ट निकालने के लिए। महारथियों की सफलता विशेष एक बात में है। वह एक बात कौन सी है? महारथी की विशेषता क्या होती है? जिस विशेषता से महारथी बना जाए वह क्या है? बाबा बता रहे महारथियों की विशेषता यह है जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेंगे। यानी महारथी वो कहलाएगा जिससे सब संतुष्ट हो। अब अपने आप पूछे कितना मेरे से सब संतुष्ट है? तो महारथियों की विशेषता यह है जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेवे, तब कहेंगे महारथी। संतुष्टता ही श्रेष्ठता व महानता। अगर सब संतुष्ट हैं तो ही श्रेष्ठता और महानता है। हम अपने आप से संतुष्ट हैं तो ये क्या हुआ? अपने मुंह मियां मिट्टू बनना। अगर दूसरे भी हमसे संतुष्ट हैं, माना हमारे व्यवहार से दूसरों को, किसी को कोई कंप्लेन नहीं है, कोई शिकायत नहीं, कभी तो दूसरे संतुष्ट होंगे। तो हमारी एटीट्यूड, हमारी बोल, हमारे कर्म, व्यवहार ऐसी है कि दूसरे भी हमसे संतुष्ट हों। उसके लिए बहुत पोलाइट, बहुत नम्र, बहुत विनीत, बहुत सहनशील बनना होता है। तो एक है नहीं तो डेवलप करो। बाबा कह रहे हैं तब कहेंगे महारथी। संतुष्टता ही श्रेष्ठता व महानता है। प्रजा भी इस आधार से बनेगी, यानी जो आत्मा दूसरों को संतुष्ट कर पाएगी उसकी प्रजा भी इसी आधार से बनेगी। संतुष्ट
हुई आत्माएं उनको राजा मानेंगी। कोई न कोई सेवा सहयोग द्वारा प्राप्त कराई हो। कौन सा सहयोग? स्नेह की, सहयोग की, हिम्मत उल्लास की और शक्ति दिलाने की प्राप्ति कराई हो तो महारथी, और अगर संतुष्टता न कराई है तो नाम के महारथी। बाबा ने बता दिया, एक नाम के एक काम के, वे काम के नहीं है। जिन्होंने स्नेह की, सहयोग की, हिम्मत उल्लास की और शक्ति दिलाने की प्राप्ति कराई हो। हम दूसरों को मन उल्लास में लाते हैं, हिम्मत दिलाते हैं, सहयोग करते हैं, स्नेह करते हैं, इनसे हम दूसरों के दिल को जीतते हैं, तब हमसे दूसरे संतुष्ट होते हैं। अगर हम अपने आप से हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग है, तो हम अपने मुंह में मिट्टू बनना है, अपने आप से समझ रहे हैं हम संतुष्ट हैं, खुश हैं, हम जो कर रहे हैं सही राइट है। हम जो कर रहे हैं दूसरे उसको पसंद कर रहे हैं क्या? अगर डिसलाइक कर रहे हैं तो हमारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट कैसे देंगे वो लोग? सोचिए, हमें वो काम, वो बात उनके सामने नहीं करनी है जिसको वो डिसलाइक करते हैं, चाहे वो कितनी हमको अच्छी लग रही हो बात। जिस सामने वाला पसंद नहीं कर रहा है, नहीं करो उसके सामने। हर समय तो वो हमारे सामने नहीं बैठा रहता है, लेकिन हमें संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है तो उसको स्नेह से, सहयोग से चलाएंगे ना, तब तो वो चलेगा। हम अपनी दांपते रहे, सामने वाला डिसलाइक कर रहा है और यूज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हम अपनी चलाई जा रहे हैं। ये क्या हो गया? जिद और सिद्ध करना। बाबा ने जिद करके सिद्ध करने की बात कहीं नहीं कही है वाणी में। चाहे कितना ही सही ज्ञान है, लेकिन फिर भी हमको दूसरों को देते समय पोलाइट, नम्र बनना होता है। तो बाबा कह रहे हैं, स्नेह की, सहयोग की, हिम्मत उल्लास की और शक्ति दिलाने की प्राप्ति कराई हो तो महारथी, और अगर संतुष्टता न कराई है तो नाम के महारथी हैं, बेकाम के नहीं। बड़े भाई बहन तो माता पिता समान होते। महारथी का मतलब क्या है? बड़े भाई बहन, बड़े भाई बहन कैसे होते हैं? माता पिता के समान होते हैं। आप अपने बच्चों की डिसलाइक भी पसंद करते हो क्या? नहीं करते, निकाल देते हो घर से अगर बच्चा डिसलाइक करता है, या आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है, उसके साथ भी एडजस्ट करते हो। हम औरों के साथ क्यों नहीं एडजस्ट करते? अगर नहीं करते हैं तो हम माता पिता के समान कहाँ हुए? छोटे भाई बहन हमारे बच्चों की तरह से हैं, तभी तो हमें तो माता पिता के समान रेस्पेक्ट देंगे। कहने से रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, व्यवहार से रेस्पेक्ट मिलता है। तो बड़े भाई बहन तो माता पिता समान होते हैं। माता पिता सबको संतुष्ट करते हैं, तो महारथी को ये अटेंशन पहले देना है। इसके लिए स्वयं को परिवर्तन करना पड़ेगा, परंतु वह संतुष्टता का सर्टिफिकेट जरूर लेना है। बाबा क्या कह रहे हैं? परंतु यह संतुष्टता का सर्टिफिकेट जरूर लेना है। यह चेकिंग करो कि कितनी आत्माएं मेरे से संतुष्ट हैं। मुझे क्या करना है जो मेरे से सब संतुष्ट रहें। महारथी में स्वयं को मोल्ड करने की शक्ति होनी चाहिए, अपने आप को परिवर्तन करना। कितनी बार ये बात आती है मुरली में कि गोल्डन एज में कौन पहुंचेगा? जो स्वयं को मोल्ड कर लेता है। मोल्ड कर लेना माना अपने आप को चेंज कर लेना। परिस्थिति के अनुसार हम अपने आप को बदल सकते हैं, तब हम गोल्डन एज में पहुंचने के लायक बने।
जरा भी मतलब कहना चाहिए जो माया का कोई भी अंश का भी अंश नहीं होता। हमने बिल्कुल प्योर गोल्ड की तरह से अपने आप को बनाया होगा, तब गोल्डन एज में पहुंचेंगे। जरा सी भी हमारे अंदर रिजटता है, जरा सी भी हमारे अंदर अगर मैंपन की भावना है, गोल्डन एज में पहुंचेंगे। 16 कला संपूर्ण, हर बात में संपन्न और संपूर्ण स्टेज है। चेक योरसेल्फ, क्या हम अपने आप को ऐसा बना पाए? तो गोल्डन, हाँ, महारथी में स्वयं मोल्ड करने की शक्ति होनी चाहिए। मोल्ड करने वाला ही गोल्ड होता है। जो मोल्ड नहीं कर सकते तो रियल गोल्ड नहीं है, मिक्स्ड है। आपने क्लियर कर दिया। जो अपने आप को मोल्ड नहीं कर सकते वो क्या है? रियल गोल्ड नहीं है, मिक्स्ड है। मिक्स्ड होना अर्थात घोड़े सवार। कहाँ गए? सेकंड कैटेगरी। त्रेता लायक तो सब बन गए। क्या त्रेता में आना पसंद करेंगे? त्रेता में हम वैसे तो आएंगे ही नेचुरल रूप से, सतयुग के बाद त्रेता आना है। सभी सतयुग वाली आत्माएं भी आएंगी, लेकिन सतयुग का सुख तो नहीं देख पाएंगे अगर हम अपने रिजटता नहीं छोड़ी तो। कोई पुराने संस्कार की भू रही तो सतयुग में आने लायक बनेंगे? आप सोचिए। तो मिक्स अर्थात घोड़े सवार। महारथी गोल्ड होता है। प्लेन बनाना अर्थात बीज बोना। तो बीज पावरफुल होना चाहिए। सर्व के संतुष्टता की और स्नेह की दुआएं, आशीर्वाद और स्नेह का पानी जरूर चाहिए। क्या बताया? सर्व के संतुष्टता की और स्नेह की दुआएं। दुआएं कब मिलती? जब सब हमसे संतुष्ट हों। अगर हम अपनी हटवादिता चलाते हैं तो आज के नेताओं जैसे ही बन गए ना। हम अपनी बात को सिद्ध करते रहते हैं। हमें एडजस्ट करना आना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं सर्व के संतुष्टता की और स्नेह की दुआएं, आशीर्वाद और स्नेह का पानी जरूर चाहिए। नहीं तो प्लानिंग रूपी बीज तो पावरफुल होता है, लेकिन स्नेह और सहयोग रूपी पानी ना मिलने से पेड़ नहीं निकलता है। कभी पेड़ निकल आता है तो फल नहीं लगता। अगर फल लगता भी है तो सेकंड या थर्ड किस्म का। इसका कारण पानी का नहीं मिलना है। स्नेह का पानी नहीं मिला तो फल आया भी तो कैसा आया? सेकंड कैटेगरी या थर्ड कैटेगरी। नहीं मिल रहा है। महारथी जिसमें सर्व शिफ्तें हों अर्थात सर्व गुण संपन्न, सर्व कलाएं और सर्व विशेषताएं हों। समझ रहे हैं? महारथी कौन है? जिसमें सर्व शिफ्तें हों अर्थात सर्व गुण संपन्न, सर्व कलाएं और सभी विशेषताएं हों। अगर एक दो कला कम है तो सर्व कला संपूर्ण नहीं। दो कला कम हो जाती है ना तो त्रेता युग में आते हैं। एक कला भी कम है तब भी सतयुग के 4 सीढ़ियां बीत जाएंगे। आधा सतयुग बीत जाएगा तब आना होगा। 15 कला वाली आत्माएं बाद वाली 4 सीढ़ियों पर आती हैं। सतयुग स्टार्ट में वही आत्माएं आती हैं जो 16 कला संपूर्ण हैं। तो चेक योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ। चेक करने के बाद बनाना भी है। सुनकर रियलाइज करो और हर एक अपनी थोरो स्टडी करो, कहाँ कहाँ मेरे अंदर कमताई है।
देखो पढ़ाई में क्या कहते हैं, गुड टू बी बेटर, बेटर टू बी बेस्ट, इन द लाइफ नेवर हैव रेस्ट। आप सभी अच्छे हो, सभी को मैं महारथी की दृष्टि से देखती हूँ। जो सुबह उठकर आते हैं क्लास में वे महारथी हैं। इतनी ठंड में सुबह उठ करके स्नान करके यहाँ तक पहुँचना ये साधारण बात नहीं है। इतना करते हो फिर लेने में क्यों कम कर रहे हो? देने वाला तो लुटा रहा है, सब कुछ दे रहा है, उसको जीवन में उतारने में क्यों कमताई हो रही है? केवल अपने ऊपर ही अपने को चेंज नहीं कर सकते। जो अपने को चेंज नहीं कर सकता वो दुनिया को कैसे चेंज करेगा? बदलना है दुनिया को, इस कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया में कन्वर्ट करना है। किसको करना है? आपको और हमको, सबको करना है। तो पहले हम अपने आप को बदले ना, तभी तो हम दूसरों को बदल सकते हैं। जो अपने को नहीं बदल पा रहा तो दूसरों कैसे बदलेगा? क्या कहा जाता है, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। हम अपने ऊपर शासन नहीं कर सकते तो दूसरों पे शासन कैसे करेंगे? कैसे हमें कोई राजगद्दी पर बिठाएगा? तो बाबा यही बात समझा रहे हैं, जिसमें सर्व शिफ्तें हूं अर्थात सर्व गुण संपन्न, सर्व कलाएं और सर्व विशेषताएं हूं। अगर एक दो कला कम है तो सर्व कला संपूर्ण नहीं, सर्व गुण नहीं तो महारथी के टाइटल से निकल जाते हैं। ये ग्रुप महारथियों का है, निमंत्रण महारथियों को मिला है। सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य दो ही विशेषताएं चाहिए, एक प्योरिटी और दूसरी यूनिटी। पवित्रता यहाँ पर जरूरी है, पवित्रता यहाँ की फाउंडेशन है, और दूसरी है यूनिटी। यूनिटी माने एकता। हम सबके मुंह से एक ही बात निकले, वहां पर एक मत होगा सतयुग में, एक मत, एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य, एक कुल। हम अपनी अपनी नहीं चलाते हैं यहाँ पर, चाहे कितनी भी बात हमें डिसलाइक हो किसी की, लेकिन हम अपनी मर्जी के गुलाम नहीं है। यहाँ पर परमात्मा की आज्ञा के अनुसार चलना है, तभी तो वो सारे विश्व को एक सूत्र में बांध रहा है और ऐसी दुनिया स्थापन कर रहा है जहाँ एक मत, एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य होगा। आप सोचिए कितनी भाषाएं भारतवर्ष में, फिर विश्व भर में कितनी भाषाएं, कितने रीति रिवाज हैं, कितने संस्कार हैं। उन लोगों ने कैसे परिवर्तन किए, विदेशियों का क्या खान पान, क्या रहन सहन। भगवान ने कहा कि तुम्हारी गिरपिट भाषाएं नहीं आएंगी सतयुग में, एक भाषा होगी। तो यहाँ पर उन्होंने एक भाषा सीखी, किसी ने ये कहा हम तो अपनी फ्रेंच नहीं छोड़ेंगे, हम तो अपनी रशिया नहीं छोड़ेंगे। एकता के सूत्र में बांधने वाला ये स्थान है। यहाँ आप अपनी मनमर्जी से जीते हैं क्या? श्रीमत के अनुसार जिसको चलना है वो यहाँ आते हैं। तो अपने आप को चेक करो, श्रीमत है हमारे मन में या हमारी मनमत चल रही है? तो यूनिटी सबसे बड़ी चीज है। यहाँ पर सबके सहयोग से सुखमय संसार लाना है। झाड़ू की एक सींग से आप सफाई नहीं कर सकते हो, कितनी सीखें मिलकर के एक संगठन बनाते, तब उससे हम दुनिया की सफाई करनी है। और सफाई कितनी करनी है? विश्व परिवर्तन करना है। एक आदमी को बदलना है, एक घर को बदलना है क्या? पूरे विश्व को बदलना है। जब तक हमारे अंदर यूनिटी नहीं होगी, एकता नहीं होगी, हम कैसे विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं? अगर प्योरिटी की भी कमी है तो यूनिटी में भी कमी है। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं कहा जाता, संकल्प, स्वभाव, संस्कार में भी प्योरिटी। सिर्फ ब्रह्मचर्य की व्रत को संकल्प, स्वभाव, संस्कार में भी प्योरिटी। मानो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या या घृणा का संकल्प है तो प्योरिटी नहीं। प्योरिटी मतलब ब्रह्मचर्य तो बहुत मोटी बात है। ब्रह्मचारी, ब्रह्मा बाबा ने कितनी इंसल्ट सही, कितनी गालियां सही, कितना लोगों ने विरोध किया, लेकिन उन्होंने छोड़ा ज्ञान क्या? हम जरा सी किसी की बात नहीं सहन कर पाते।
कैसे हम ज्ञान में चलेंगे? तो ब्रह्मचर्य व्रत की बात को नहीं कहा जाता। संकल्प, स्वभाव और संस्कार में भी प्योरिटी, मानो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या या घृणा का संकल्प है तो प्योरिटी नहीं, इम्प्योरिटी कहेंगे। प्योरिटी की परिभाषा में सर्व विकारों का अंश मात्र तक न होना है। प्योरिटी की परिभाषा में क्या है? एक किताब है संपूर्ण पवित्रता। अगर किसी को जानना हो प्योरिटी की डेफिनेशन तो उस किताब को जरूर पढ़िए। उसमें कितनी महीन महीन बातें बताई हैं प्योरिटी के बारे में। अगर हमारे संकल्प में भी किसी के लिए पार्शियलिटी की बात आ जाती, इसको ज्यादा दूं, इसको कम दूं, ये भी इम्प्योरिटी हो गई। हमारी नजर में सभी आत्माएं एक समान हो, कोई हमारा प्यारा नहीं है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सभी हमारे बाबा के बच्चे, हमारे भाई बहन हैं। ये दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। तो प्योरिटी की परिभाषा में सर्व विकारों का अंश मात्र तक न होना है। संकल्प में भी किसी प्रकार की इम्प्योरिटी ना हो। आप बच्चे निमित्त बने हुए हो बहुत ऊंच कार्य करने की, संपन्न करने के लिए। निमित्त तो महारथी रूप से बने हुए हो ना। अगर लिस्ट निकालते हैं तो लिस्ट में भी तो सर्विसेबल तथा सर्विस के निमित्त बने ब्रह्मा वत्स ही महारथी की लिस्ट में गिने हुए हैं। महारथी की विशेषता कहाँ तक आई हुई है सो तो हर एक स्वयं जाने। महारथी जो लिस्ट में गिना जाता है वो आगे चलकर महारथी होगा अथवा वर्तमान की लिस्ट में महारथी है। तो इन दोनों बातों के ऊपर अटेंशन चाहिए। यूनिटी अर्थात संस्कार स्वभाव के मिलन की यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या है कि हमारे संस्कार स्वभाव हम मिलाते हैं एक दूसरे से कि नहीं। यूनिटी अर्थात संस्कार स्वभाव के मिलन की यूनिटी। कोई का संस्कार और स्वभाव ना भी मिले तो भी कोशिश करके मिलाओ। माला का दाना कौन बनेंगे? माला में क्या होता है, एक से फूल लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं एक फूल को बड़ा लगा दिया एक छोटा सा लगा दिया तो माला सुंदर दिखेगी क्या? सब उस सांचे के अनुसार हमें बनना है। अपनी हठबाधिता जिद नहीं करनी है। तो बाबा कह रहे हैं कोई भी संस्कार और स्वभाव ना भी मिले तो भी कोशिश करके मिलाओ। यह है यूनिटी। सिर्फ संगठन को यूनिटी नहीं कहेंगे। सर्विसेबल निमित्त बनी आत्माएं इन दो बातों के सिवाय बेहद की सर्विस के निमित्त नहीं बन सकती हैं। सर्विसेबल निमित्त बनी हुई आत्माएं इन दो बातों के सिवाय बेहद की सर्विस के निमित्त नहीं बन सकती हैं। यानी हद की सेवा तो कर सकते हैं लेकिन बेहद की सेवा नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए अभी आप माउंट आबू जाते हैं, किसी टर्न में पंजाब का जौन का होता है, किसी में गुजरात का होता है, किसी में मद्रास का होता है। सब अपनी अपनी डिश बनाते हैं। वहाँ पर सबके लिए एक ही भोजन बनता है या अलग अलग बनता है? सब वही खाना खाते हैं। आपको नहीं पसंद है कम ले लो। और सब प्रकार का भोजन बनता है। वहां मनमर्जी नहीं चलती किसी की भी। वो संस्कार यहां से डेवलप किए जा रहे हैं। हम टाइप्ड नहीं बने कि हम स्पेशल हैं, हम सबके समान हैं। ये समानता की भावना हमारे अंदर आएगी ना तो फिर हमारे मन में अपने आप ही इक्वलिटी की भावना आ जाएगी। जैसे मुझे जीने का हक है वैसे दूसरों को भी जीने का हक है। मैं अपनी टाइप क्यों करूँ? उत्तर प्रदेश का ही खाना बने हर बार, मद्रास वालों की भी तो लाइकेंगे ना। जब मद्रास का टर्न होगा तो मद्रास वाले भी बनाएंगे अपने टर्न का खाना। हमें उनको भी खाना स्वीकार करना चाहिए। हर बात में एडजस्ट करना आना है।
सीखना है, ये सब यहाँ सिखाया जाता है, तभी तो संगठन बन रहा है। आप सोचिए 20,000 25,000 लोग आते हैं एक एक टर्न में, सब अपनी अपनी लाइफ की खाना बनाए, तो खाना कैसे बन सकता है वहां पर? कैसे बनाने वालों की दिक्कत आ जाएगी? आज आपकी लाइकिंग का हो गया, कल दूसरे की लाइकिंग का हो गया। तो एडजस्ट करना आना चाहिए हर बात में। कमरे में भी आपको कोई अलग कमरा मिलेगा क्या? सबके साथ एडजस्ट करना होता है। कोई साउथ का मिलेगा, कोई पंजाब का मिलेगा, और उन सबके साथ में रहना है। हमें टाइप नहीं बनना है कि हम ऐसे ही हम रहेंगे, वैसे नहीं। अपने आप को मोल्ड करना आना चाहिए हर एक। तो बाबा कहते हैं यह है यूनिटी। सिर्फ संगठन को यूनिटी नहीं कहेंगे, सर्विस से भी निमित्त बनी आत्माएं इन दो बातों के सिवाय बेहद की सर्विस के निमित्त नहीं बन सकती हैं। हद के हो सकते हैं, बेहद की सर्विस के लिए ये दोनों बातें चाहिए। सुनाया था ना कि रास में ताल मिलाने पर ही होती है। जब डांस करते ना, ग्रुप डांस होता है ना, तो सबके हाथ ऊपर होते हैं। अगर उस समय एक के हाथ, चार के हाथ ऊपर है, चार के हाथ नीचे, देखने वाले क्या कहेंगे? प्रैक्टिस नहीं करिए। ऐसे आकर खड़े हुए हैं स्टेज पर, और हम बच्चों को जो महारथी हैं उनको क्या होगा? एक स्टेज पर खड़ा होना होगा, सबका एक स्वर निकलेगा। हमारे हाथ नीचे होंगे, किसी के हाथ ऊपर होंगे, तो देखने वाले दर्शक क्या कहेंगे कि इनमें आपस में ये एकता नहीं है, ये हमें एकता का पाठ पढ़ाने आए। इसलिए हमको अपने आप को मोल्ड करना होता है संगठन में। तो बाबा यही बात कह रहे हैं, रास में ताल मिलाने पर ही होती है वाह वाह। तो यहाँ भी ताल मिलाना अर्थात रास मिलाना है। इतनी आत्माएं जो नॉलेज वर्णन करती हैं, तो सबके मुख से यह निकलता है, ये एक ही बात कहती हैं, इन सब का एक ही टॉपिक है, एक ही शब्द है, यह सब कहते हैं ना। इसी प्रकार सबके स्वभाव और संस्कार एक दो में मिले। जैसे देखो, कहीं पर दूसरी जगह ये पथ प्रदर्शनी की किताबें नहीं छपती हैं, नहीं तो हम भी ये छपल पाए। फॉरेन तक जाती है यही किताबें जाती है, माउंट आबू से लिटरेचर मिलता है, क्योंकि मन मर्जी का शासन नहीं है यहाँ पर। जो लिटरेचर, जो समझाया जाता है, ज्ञान जो हम समझा रहे हैं वो इस ज्ञान है। तरीका किसी का अलग हो सकता है, परमात्मा एक है, हम सब आत्माएं हैं। यही बात सभी कहेंगे, तभी तो सब लोग देखने वाले क्या कहते हैं, इनकी सबकी एक ही भाषा है, एक ही शब्द है, ओम शांति मिलेंगे। तो नियम कायदे सारे यहाँ पर एक ही है, एक ही यूनिफॉर्म है, एक ही पेज है। ये पेज बाजार में नहीं मिलेगा, नहीं तो सभी खरीद के पहनना शुरू कर दे। हमारी पहचान एक है, ड्रेस एक है। फॉरेनर्स बहने शुरू में हमने देखा है, साड़ी पहननी नहीं आती थी उन्हें, वे सब पैंट शर्ट पहनती थी, इतनी ऊंची साड़ी पहन के आती थी स्टेज पर, लेकिन आएंगी फुल ड्रेस में। कैसे चेंज किया अपने आप को उन्होंने? बाबा ने एक वाणी चलाई है इसके ऊपर कि भारत वालों को तो क्या है, खाली करवट लौटनी थी, हम तो भक्ति कर ही रहे थे, भक्ति से ज्ञान में आ गए, लेकिन फॉरेनर्स को कितनी परिवर्तन करना पड़ा, भाषा का, रहन सहन का, खान पान का, पहनावे उड़ावे का, उनके कैसे संस्कार। एक दिन बना के 7 दिन खा लेते, ब्रेड बिस्कुट खाते हैं वे लोग तो, हमारे यहाँ तो रोज वैसे ही बनता है खाना। उन्होंने कैसे चेंज किया? बाबा ने उनको कहा तुम रोजाना ब्रेड बिस्कुट खाते हो, भगवान को क्या फल का भोग लगा देते। बोले बाबा ने एक बार वाणी में कहा तुम फल खा के रह जाते हो क्या? फिर उन लोगों ने भी सीखा खाना बनाना। कितना परिवर्तन किया विदेशियों ने, हम भारत वालों के लिए तो क्या परिवर्तन करना है, उसको भी हम नहीं चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए सब भाइयों और बहनों अपने अपने स्वभाव संस्कारों में परिवर्तन करो। मेरी आपसे ये निवेदन है। कल का एटीट्यूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो ताल मिलाना, रास
आप में ताल मिलाने पर ही वाह होती है, तो यहाँ भी ताल मिलाना अर्थात रास मिलाना है। इतनी आत्माएं जो नॉलेज वर्णन करती हैं तो सबके मुख से यह निकलता है, ये एक ही बात कहती हैं, इन सब का एक ही टॉपिक है, एक ही शब्द है, यह सब कहते हैं ना। इसी प्रकार सबके स्वभाव और संस्कार एक दो में मिले तब कहेंगे रास मिलाना। इसका प्लान बनाया है क्या? बच्चों ने प्लान सुनाई गई, अपनी अपनी योजनाएं बनाई, सुनाई। बाबा कहते हैं एम तो रखी है स्थापना के कार्य को प्रख्यात करने की। प्रख्यात करने का जो प्लान बनाया है वो अच्छा है। प्रख्यात करने के लिए प्लान तो दूसरे वर्ष का बनाया है, लेकिन इस वर्ष का जो कुछ समय अभी रहा हुआ है, इस समय ही हर एक स्थान पर वर्तमान वातावरण के अनुसार संपर्क में आने वाली व्यक्ति जरूर चाहिए। दूसरे वर्ष की सर्विस की सफलता इस वर्ष के आधार पर होगी। कोई भी प्रोपेगेंडा में ऐसी सहयोगी आत्माओं का सहयोग चाहिए, जिससे एक तो कम खर्च वाला मशीन द्वारा मेहनत कम, सफलता अधिक होती है। समय प्रमाण आप उन्हों की सेवा करेंगे तो सहयोग नहीं मिल सकेगा, लेकिन समय के पहले सेवा कर सहयोग लेने का प्रभाव पड़ता है। प्लान्स तो सब ठीक ठाक हैं, सब सर्व प्लान्स जो सुनाए तो हर डिपार्टमेंट के व्यक्ति जरूर संपर्क में आने चाहिए। जैसे एजुकेशन के व्यक्ति संपर्क में आने से बनी बनाई स्टेज मिलेगी। कोई भी प्लान की विहंग मार्ग की सर्विस के लिए यह जरूरी है, गीता की पॉइंट से या तो हाहाकार होगा या जय जयकार होगी, लेकिन पहले हलचल होती है, पीछे जय जयकार होती है। यानी कोई भी बात होती है जनता एकदम स्वीकार नहीं करती है। अब इस बात के लिए गीता के भगवान के ऊपर क्या है, अभी तक सबके दिमागों में ये भरा हुआ है कि श्री कृष्ण भगवान वाच। तो उन लोगों के दिमाग में ये बिठाना कि गीता का भगवान शिव है और श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण इस ज्ञान के द्वारा निर्मित हुई आत्मा है, ये बिठाना बहुत मेहनत का काम है। बाबा ने एक वाणी में कहा, ये बात अगर सिद्ध कर दी आपने, बैठा दी लोगों के दिमाग में गीता का भगवान शिव है, श्री कृष्ण नहीं, तो आपका बहुत काम हो जाएगा, यानी विश्व परिवर्तन का काम हो जाएगा, आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए हम बच्चों को इस बात के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है, हम गीता का भगवान शिव कृष्ण नहीं है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि इस तरफ इससे जय जयकार होगी और दूसरी तरफ हाहाकार होगी, लेकिन पहले हलचल होती है, पीछे जय जयकार होती है। ऐसी पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए सबका सहयोग चाहिए। मिनिस्टर, वकील और जज सब चाहिए। जैसे यहाँ भी सब आ रहे हैं, डॉक्टर, वकील आदि, तो इसके लिए भी सबका संपर्क जरूर चाहिए। मिनिस्ट्री, एसोसिएशन आदि का सब अभी सभी सुनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनमें चलने की हिम्मत नहीं है। सहयोगी बन सकती है, पहले उनकी सेवा से धरनी तैयार कर पीछे विशाल कार्य का बीज डालो। प्लान अच्छे हैं, इस वर्ष में कोई नई बात जरूर होनी है। सन 76 में जिसका प्लान बनाया है, लेकिन निमित्त बनना पड़ता है, परंतु होना तो ड्रामानुसार है, लेकिन जो निमित्त बनता है उसका सारे ब्राह्मण कुल में नाम वाला होता है। यह भी प्राइज है, हर एक अपने अपने जोन की तरफ मीटिंग का रिजल्ट निकालो।
प्लान सेट कर फिर रिजल्ट की मीटिंग करो। प्लान में सब हाँ करते हैं, रिजल्ट में सिर्फ 5 निकलते हैं। तो रिजल्ट की भी मीटिंग रखो, उत्साह बढ़ाने का भी लक्ष्य रखो, सबको बिजी रखो ताकि उनको भी खुशी हो कि हमने भी अगली दी। इसी के ऊपर बिंग का प्रोग्राम बनाया था। तब जगदीश भाई ने ये बिंग की, पहले बिंग के प्रोग्राम नहीं होते थे, फिर बिंग बांटी गई कि सबको कैसे सहयोग मिला है। तो हर सेंटर पर फिर ये बिंग, सोशल बिंग है, रिलीजियस बिंग है, एजुकेशन बिंग है। तो जिस बिंग को जिसका टीचर को सौंपा है वो अपने अपने बिंग के प्रोग्राम करते हैं, उन लोगों से संपर्क स्थापित करते हैं। तो जिससे सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन लग जाए ना, तो हमने भी अंगुली दी, सबको लगे खुशी हो कि हमने भी अंगुली दी। चाहे हार्ड वर्कर हैं, चाहे प्लानिंग बुद्धि हो, छोटों को भी आगे बढ़ाना है। नहीं तो एक उमंग और उत्साह में सर्विस करते हैं और दूसरों का वाइब्रेशन सफलता में विघ्न डालता है। तो सबकी मदद चाहिए, हरेक को कोई ना कोई ड्यूटी बांटो जरूर। जैसे प्रसाद सबको देते हैं तो यह सेवा का प्रसाद भी सबको बांटो। सबके उत्साह का वायुमंडल रहेगा तो वायुमंडल के प्रभाव से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। चाहे चक्कर लगाने वाला हो और चाहे फिदा होने वाला हो, तो इस वर्ष में यह विशेषता हो। जैसे सब कहते हैं कि मेरा बाबा, वैसे कहें कि मेरी सेवा। हर एक को इसलिए बिंग उनका कार्य सौंपे। तो इस तरह सब कहें कि मेरी सेवा से मेरा प्रोग्राम बना हुआ है। ऐसे नहीं कहें कि बड़ों ने बनाया है, चलेगा व नहीं मेरा प्रोग्राम है, ऐसा सबका आवाज हो, तब सफलता निकलेगी। सबको सर्विस का चांस दो। अच्छा, इस मुरली के विशेष ज्ञान बिंदु हैं। पहला है, महारथियों की विशेषता यह है कि जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेंगे। महारथी वो जिससे सब संतुष्ट हों। दूसरा, संतुष्टता ही श्रेष्ठता व महानता है। तीसरा, महारथी में स्वयं को मोल्ड करने की शक्ति होनी चाहिए। जो मोल्ड होती हैं वे ही रियल गोल्ड हो सकती हैं। चौथी बात, सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य 2 विशेषताओं की धारणा चाहिए, एक प्योरिटी, दूसरी यूनिटी। पांचवी बात, दूसरी क्या? यूनिटी, एकता। पांचवी बात, प्योरिटी अर्थात सर्व विकारों के अंश मात्र का जीवन में न होना, यानी अंश मात्र भी किसी विकार का नहीं होना चाहिए। और यूनिटी अर्थात संस्कार स्वभाव के मिलन की यूनिटी। जैसे रास करते हैं तो एक से सबके कदम उठते हैं, एक से सबके हाथ उठते हैं, ऐसे ही हम अपने संस्कार स्वभाव एक दूसरे से मिलाएं, एडजस्ट करने की आदत हो। और यूनिटी अर्थात संस्कार स्वभाव के मिलन की यूनिटी होगी। ओम शांति।